पहला गेंद डॉट गेंद आता हुआ डबल ट्रबल वाला जो ओवर है जिसको हम कहते हैं इस फॉर्मेट में, जितने भी रन यहाँ पे जोड़ेंगे डबल हो जाएंगे और जितने भी विकेट गवाएंगे तो ट्रबल को आमंत्रण देंगे आप। पहला गेंद डॉट गेंद, 5 गेंद यानी शेष। अगली गेंद हसन। बहुत ही बढ़िया गेंद, बोल दिया इस गेंद को लंबे क्षेत्र में, बढ़िया क्षेत्र और एक ही रन तक सीमित रखा क्षेत्र रक्षक ने। स्ट्राइक एंड पे अब पहली मर्तबा आएंगे बल्लेबाज दिलेश। 4 गेंदे यानी शेष, ट्रबल ट्रबल ये ओवर जारी। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए हसन। धावी प्रहार, कोई क्षेत्र रक्षक तैनात नहीं। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 4 रनों से स्कोर में बढ़ोतरी। बढ़िया क्षेत्र रक्षक का यहाँ पे सजावट जरूर की है, लेकिन लॉन्ग ऑन के क्षेत्र रक्षक थोड़ा मुझे लगता है वाइड थे, तो इसकी वजह से वो रोक नहीं पाए इस गेंद को। लेकिन गेंदबाजी काफी सटीक करते हुए हसन अब तक रोक रखा है। 5 रन ही खर्च किए, जबकि डबल किए जाएंगे, यानी कि 10 रन अब तक स्कोर बना है 3 गेंदों के समाप्ति के बाद। अगली गेंद हसन की, बढ़िया गेंद इस बार है, बढ़िया क्षेत्र रक्षक, कोई मौका नहीं रन लेने का। अगली गेंद और बाहर ये गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी इस बार हसन द्वारा। बढ़िया हिट इस बार, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, बढ़िया रक्षण, वहां पे एक ही रन तक सीमित रखा दोनों ही बल्लेबाजों को। एक आखिरी गेंद आनी शेष, डबल ट्रबल ओवर चलता हुआ, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे हसन द्वारा। डेड गेंद घोषित किया अंपायर ने। एक आखिरी गेंद आने शेष, सामना करेंगे शानू, ताबड़तोड़ बल्लेबाज शानू। गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया क्षेत्र रक्षण। पहले ओवर के समाप्ति के बाद ऑल मॉन्स्टर्स टीम का स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पे। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, यानी कि सिर्फ 7 रन दिए थे, जबकि डबल हुए 14 रन। तो बढ़िया गेंदबाजी, तारीफ कर रही होगी हसन की, शानू और नीलेश के जैसे बल्लेबाज को रोक रखा इन्होंने। दूसरे ओवर का जिम्मा लेके आए गेंदबाज स्मार्टी, बहुत बढ़िया नाम स्मार्टी। हर्ष आए हैं गेंदबाजी के लिए। देखते हैं कितने कम से कम रन तक रोकते हैं ऑल मॉन्स्टर की टीम को। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 14 रन। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज नीलेश। बढ़िया गेंद यहाँ पे विकेट कीपर को ऐसे लगा कि मानो बोल्ड ही हो गया बल्लेबाज, लेकिन जस्ट मिस्ड बाय विस्कर, जैसे कहते हैं ना, बाल बाल बच गए यहाँ पे बल्लेबाज। 1 रन जरूर फाइनल के क्षेत्र में जुड़ता हुआ खाते में। बहुत ही आला शॉट इस बार, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हुआ 19 रनों पे। 19 रन्स ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट डिलीवरी फ्रॉम Harsh going right down round the wicket. This time he hit it out straight to the mid-off stand. Wicket goes down. पहला विकेट यहाँ पे जाता हुआ ऑल मॉन्स्टर टीम का। एक दिग्गज बल्लेबाज बाहर जाते हुए नीलेश, तो दूसरे दिग्गज बल्लेबाज बाबू के स्वरूप में मैदान में आते हुए। 3 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, अभी भी 3 गेंदें आनी शेष। स्कोर अब थमा हुआ है 19 रनों पे।
बढ़िया बल्लेबाजी लय में नजर आए थे नीलेश, लेकिन अब पेविलियन रवाना हो चुके हैं। अगली गेंद हर्ष की, बढ़िया है, सकता था लेकिन बड़ा के क्षेत्र रक्षक इस कैच को लपकने में असफल। इतना खतरनाक ये साबित होगा वो कुछ ही क्षणों में अब पता चलेगा, क्योंकि बाबू ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने माने जाते हैं। काफी बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है बाबू। बढ़िया गेंदबाजी हर्ष की, 2 गेंदें आनी शेष। बढ़िया शॉट इस बार, आउटस्टैंडिंग, वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ गली बॉयज प्रीमियर लीग सीजन 1। अपने आप को पूरा झोंक दिया। रितेश पाटिल आइकॉनिक खिलाड़ी और उनका जो प्रदर्शन भी काफी आइकॉनिक। 5-6 कदमों तक दौड़े और एक छलांग सी लगाई, बहुत ही बेहतरीन कैच। आप बार बार रिप्ले एक्शन में देख सकते हैं, सीधा सीधा सिटी हेडलाइंस के माध्यम से। एक आखिरी गेंद आनी शेष, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हर्ष और उनका बखूबी साथ निभाते हुए उनके सभी क्षेत्र रक्षक। एक आखिरी गेंद आनी शेष, ताबड़तोड़ बल्लेबाज विशाल आए हैं स्ट्राइकिंग एंड में, बढ़िया हिट मिड विकेट क्षेत्र में, 1 रन जरूर यहां पे अर्जित किया। यानी कि दोस्तों कुल दूसरे ओवर के समाप्ति के बाद ऑल मॉन्स्टर टीम का स्कोर जाता हुआ 20 रनों पे। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन, यानी कि 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए ऑल मॉन्स्टर्स की टीम। बढ़िया मौसम और साथ साथ में सभी दर्शक यहाँ पे जुड़े हुए हैं। लाख लाख धन्यवाद यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं मेकिंग द डिफरेंस फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत गली बॉयज प्रीमियर लीग सीजन 1 सीधा सीधा प्रसारण सिटी हेडलाइंस में। गेंदबाजी की कमान संभालने आए गेंदबाज साहिल, जबकि सामना करेंगे चट्टान जैसे विशाल। पहली गेंद साहिल की, बहुत ही बढ़िया गेंद पर का छोड़ दिया, ऐसे लग रहा था लेग स्पिन होके सीधा सीधा गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद, बढ़िया शुरुआत। अगली गेंद, इस बार गेंद हवा में और खेल दिया हैंड ऑफ के बाहर, विकेट का पतन। तीसरा झटका ऑल मॉन्स्टर्स की टीम को। बहुत ही बढ़िया वापसी यहां पे करते हुए टफ एडिक्स के गेंदबाज हर्ष ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की है। हसन ने भी पहले ओवर में मात्र 7 रन दिए थे, लेकिन डबल ट्रबल का जो फॉर्मेट है 7 रन को डबल किए गए, 14 रन किए गए। अब जबकि साहिल, इन्होंने कोई भी रन खर्च नहीं किया है और 1 विकेट चटकाने में उनको कामयाबी हासिल हुई है। नए बल्लेबाज अब आते हुए ऑल मॉन्स्टर टीम के लिए हीरा भाई नाम से प्रख्यात हीरा। हीरे की चमक इस मैच में नजर आएगी कि नहीं, जरूर पता चलेगा। 10 गेंदें बची, अगली गेंद सोहेल की, विकेट का पतन। तीसरा बड़ा झटका ऑल मॉन्स्टर की टीम को, चौथा बड़ा झटका ऑल मॉन्स्टर्स की टीम को। अब साहिल होंगे हैट्रिक पे, क्या साहिल पहला हैट्रिक चटकाने में कामयाब होंगे सीजन 1 में गली बॉयज प्रीमियर लीग में। 3 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, अभी भी 3 गेंदें आनी शेष। हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे नए बल्लेबाज फैज। बढ़िया गेंद, बढ़िया हिट डाउन द ग्राउंड, 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया। अब स्ट्राइक एंड पे ताबड़तोड़ बल्लेबाज शानू, बार बार अपील जरूर कर रहे शानू, लेकिन निश्चिंत रहिएगा क्योंकि हमारे दोनों अंपायर्स काफी तेज निगाहों के साथ एक्शन देख रहे हैं गेंदबाज का। अगर कहीं भी थोड़ा सा इलीगल एक्शन नजर आए तो जरूर अंपायर इशारा करेंगे। अगली गेंद, बढ़िया हिट डाउन द ग्राउंड और 6 रनों की मोहर लगी है।
उस गेंद के ऊपर शानू ब्रांडेड फटका, बहुत ही बढ़िया आला हिट 6 रनों के लिए। स्कोर में तेजी, स्कोर बढ़कर जा चुका है 27 रनों पे। 27 रन ऑन द बोर्ड। एक आखिरी गेंद आनी शेष। जी बिल्कुल, मेरे साथी स्कोर स्टडीज आसिफ कहते हुए 10 गेंदों के बाद स्ट्राइक मिला है शानू को और पहली गेंद पे छक्का जमाया। बहुत ही बढ़िया आइकॉनिक खिलाड़ी शानू। अब सूझबूझ के साथ आखिरी ओवर के लिए स्ट्राइक अपनी तरफ रखते हुए शानू। तो तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद ऑलमोस्ट टीम का स्कोर जा पहुंचा है 28 रनों के बाद। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 14 रन, दूसरे ओवर के समाप्ति के बाद 20 रन और तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद 28 रन। काफी बढ़िया ढंग से रोक रखा है टफ एडिक्स के गेंदबाजों ने ऑल मॉन्स्टर्स के बल्लेबाजों को। लेकिन आखिरी ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सामना करेंगे पहली गेंद से शानू। गेंदबाजी कमान संभालने आए हैं मनीष। राइट ऑफ राउंड विकेट जाएंगे, सामना करेंगे शानू। आखिर के 6 गेंद इस इनिंग की। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, टच बार, बड़ा झटका। ऑलमोस्ट की टीम को पहले ही गेंद पे विकेट का पतन मनीष द्वारा। 5 गेंद यानी शेष। बढ़िया कामगिरी करते हुए के सभी गेंदबाज अब नए बल्लेबाज आए हुए मैदान में। भावेश, बाएं हाथ के बल्लेबाज भावेश, उनको गेंदबाजी करेंगे मनीष। मनीष भाई आगे डालो, शाबाश शाबाश, मनीष भाई आगे डालो, शाबाश। मनीष भाई शाबाश, आगे डालो, शाबाश। चलेगा चलेगा, ये चलेगा। विकेट, इस बार गेंद हवा में और टॉप के बाहर, विकेट का पतन होता हुआ। बढ़िया वापसी मनीष द्वारा 2 वाइड गेंद के बाद। अरे भाई अरे क्या बोल रहे हैं? बॉल दो, बॉल। 2 गेंदें हो चुकी इस ओवर की, अभी भी 4 गेंदें आनी शेष। थोड़े से खर्चीले जरूर साबित हुए क्योंकि 3 अतिरिक्त रन खाते में जोड़ दिए हैं ऑल मॉन्स्टर्स के। एक नो बॉल के स्वरूप समझ आता है, 2 रन में जोड़े हैं ऑल मॉन्स्टर टीम के, एक नो बॉल और एक व्हाइट बॉल के स्वरूप में। 4 गेंदें यानी शेष। नए बल्लेबाज बढ़िया हिट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 ही रन से स्कोर में इजाफा। फुल वर्कर जा चुका है 31 रनों पे। 31 runs on the board, still 3 deliveries left in this over. Bhavesh back on strike. Will he give some lusty blows right at the end of the inning? last 3 deliveries left, go down the track, but has been forced by the bowler and being nicely stumped by the wicket keeper. Wicket goes down, the 8th wicket goes down. Fairs is back in the hut and still 2 deliveries left. Exciting, entertaining, the remaining cricket going on. Making the National Foundation for a Prastood, the Gully Boys Premier League. मनीष भाई Live telecasted by YouTube on पैर में अच्छा है, शाबाश। They're back on the ground, still 3 deliveries left. 2 deliveries left in this over. One more run added to the score with this wide delivery. Score moves on to 32 runs. This one, Vision, that's your maximum, and what an outstanding shot from Rohan, the captain himself. Score moves on to 38 runs. आखिरी गेंद आनिशेष, बढ़िया हिट दोबारा लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया और 1 ही रन से और लक्ष्य रखा है 40 रनों का। कंपल्सरी चेस का मुकाबला है। इसके बाद होने वाला मुकाबला
ग्रुप बी का पहला मुकाबला। गोजर पैलेस बनाम मुंबई ड्रीम्स, दोनों ही टीम के कप्तान से अनुरोध है प्लीज जल्द से जल्द आ जाइए टॉस के लिए। अर्शद सैयद और सिराज दोनों भी आ जाइए टॉस के लिए जल्द से जल्द। आई रिक्वेस्ट अर्शद एंड सिराज टू कम डाउन टू द कमेंट्री बॉक्स फॉर द टॉस। चालीस रनों की जरूरत है। बहुत ही बढ़िया मुकाबला चलता हुआ ऑल मॉन्स्टर्स और टर्फ हेडेक्स के बीच में। टर्फ हेडेक्स को अगर ये मुकाबला जीतना है तो 40 रन कंपलसरी चेस का मुकाबला है, जो 40 रन जमाने होंगे। ऑल मॉन्स्टर्स के कप्तान से अनुरोध है प्लीज जल्द से जल्द फील्ड की सजावट कर ले। छठा मुकाबला चलता हुआ आज की दिन का, अभी भी 17 मुकाबले लाने हैं तो प्लीज आपका भरपूर सपोर्ट लगेगा। प्लीज जल्द से जल्द फील्ड की सजावट कर ले। दोनों सलामी के बल्लेबाज मैदान पे उतर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट सपोर्ट टर्फ हेडेक्स के कप्तान। नॉन स्ट्राइक एंड पे होंगे बल्लेबाज हर्ष और स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज अरफा। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रोहन। अरफात और हर्ष आए हैं बल्लेबाजी के लिए। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं रोहन। 40 रनों के लक्ष्य का पीछा करेंगे अब टर्फ हेडेक्स की टीम। लेग स्टंप से थोड़ी बाहर ये गेंद, अंपायर ने इशारा कुछ नहीं किया, बिल्कुल सही निर्णय अंपायर ने कहा कि पैरों के ऊपर से गई गेंद और इस बार विकेट का पतन, बड़ा झटका। अरफत लौटते हुए पेविलियन, डबल ट्रबल और इस बार विकेट का पतन यानी कि ट्रबल को आमंत्रित किया है यहाँ पे। पहली गेंद डॉट गेंद और दूसरी गेंद में विकेट का पतन, यानी कि स्कोर अभी भी -5 दो गेंदों के बाद। हमारे साथ कुछ देर में जुड़ने वाले हैं हमारे मीरा भाईंदर के एक्स MLA नरेंद्र मेहता सर। पहली गेंद डॉट गेंद थी, दूसरा गेंद विकेट था। अंपायर अपना निर्णय बता दें प्लीज। जी बिल्कुल, पहली गेंद वाइड गेंद करार दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर दैट अंपायर। यानी कि एक गेंद के बाद स्कोर हुआ है -3। भारी किनारा गेंद गई है कवच के क्षेत्र में, एक रन जरूर अर्जित किया। दो गेंदें हो चुकी, 4 गेंदें यानी शेष। अगली गेंद फुलटॉस की गेंद, हावी प्रहार, खेल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। बनता ही था क्योंकि विकेट का पतन हुआ था इस ओवर में। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें आनी शेष। गेंद काफी अच्छे ढंग से खेल दिया सम्मानजनक शॉट। मुंबई ड्रीम्स के कप्तान जहां कहीं वो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया हिट। उसके क्षेत्र में 1 रन यहाँ पे मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। जी बिल्कुल, 1 मिनट हमारे बीच यहाँ पे हमारे साथ जुड़ते हुए थैंक यू सो मच मीरा भाईंदर के एक्स MLA
नरेंद्र मेहता सर, तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ पे गूंजनी चाहिए प्लीज। थैंक यू सो मच सर, यहाँ पे उपस्थित रहने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मेरा भयंकर के एक से मिले नरेंद्र मेहता सर, आपका लाख लाख आभार प्रकट करना चाहूंगा पूरी कमेटी मेंबर्स की तरफ से, मेकिंग द डिफरेंस फाउंडेशन की तरफ से, और साथ ही साथ गली बॉयज प्रीमियर लीग कमेटी की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नरेंद्र मेहता सर। जो बिल्कुल जोश और आक्रोश और मैदान में तो जारी है, लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़े मेहमान हमारे साथ यहाँ पे अब उपस्थित है, तो जरूर यहाँ पे भी रंगमंच पे भी संस्था को फाउंडेशन को बेच दिया है। पिछली बार भी कहा था मोबाइल से करें। ये चालू है ना, इधर कोई तकलीफ तो नहीं है ना? फिल्टर लगाया ना, लेकिन पानी ठीक है रे, 18-25 बार गहराई से इनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था ये संस्था है, केवल ये सामाजिक नहीं सभी क्षेत्र में काम करती है। जहाँ कम वहाँ हम इस तरह का काम कर रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, किसी ज़रूरतमंद के काम आने की बात हो, बाढ़ पीड़ितों की बात हो, या अन्य किसी भी क्षेत्र में जहाँ इन्हें लगता है कि हमारी ज़रूरत किसी को भी है, वहाँ पे ये पहुँचते हैं और डिफरेंस करके दिखाते। तो मैं फिर एक बार इन सभी टीम मेंबर को दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। अच्छे काम करते रहिए। और आज आपने क्रिकेट टूर्नामेंट और सभी युवाओं को एक साथ लाया है, और मैं चाहूँगा कि युवा को ध्यान किया जाए और आपके साथ ताकि और आप अपनी सेवा जो फिर एक बार धन्यवाद। और जितनी टीम खेल रही है उनको भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। गली बॉयज का इस पे बहुत अच्छा, मतलब गली बॉयज के यंगस्टर्स जो है उन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। तो मैं चाहूँगा गली बॉयज के बच्चे वहाँ जाओ। ये सब जो है मेन गली बॉयज के लड़के बहुत अच्छी बात है। जो गली बॉयज तो मैं ये टीम मेंबर का भी धन्यवाद करता हूँ। अच्छा काम करते रहिए और मैं शहर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हूँ ताकि हमारे युवाओं को और काम का मौका मिले। अलग अलग सभी क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा खेल के मैदान आपको खुले बढ़िया बढ़िया मैच होता है, आ गया 1-2 विकेट यहाँ से निकल गया ना बैट्समैन ने, पॉन्डे वॉन्डे को ले लेंगे भाई। नो भाई नो है। अरे नहीं दिया, हमें भाई नहीं दिया। हमारे साथ दे देने का, भर देने का भाई, कुछ नहीं खाली बोलो देने का। सभी का बोल यार बाबू। जगहों का, खिलाड़ियों का, सभी युवाओं का जो लोग इस इवेंट आयोजित करने में लगे हैं, आप जैसे लोग जब जुड़ते हैं हमारे साथ तो मस्त बनता है। बोल यार बाबू बाबू।
आप जैसे महानुभाव आगे से महान हस्तियां अगर जुड़ती हैं हमारे साथ तो इवेंट अपने आप सफल हो जाता है। इवेंट में 4 चांद लग जाते हैं, मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। आपका सब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। मुंबई ड्रीम्स और मोजार पैलेस के बीच ये मैच है अगला। टॉस के लिए हमारे साथ नरेंद्र मेहता सर, मोजार पैलेस के कैप्टन हेड किया कॉल, हेड आया। आप जुड़े हमारे साथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है। रखा गया घर बॉय और डिफरेंस की तरफ कहा कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कोरोना के अंदर। और आज देश के लिए और शहर के लिए और अपने परिवार के लिए नया करने की कोशिश करेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सर में जौहर दिखाएंगे बल्ले के साथ सर तैयार। बहुत जबरदस्त मोमेंट यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ द इवेंट है ये, जहाँ पे हमारे नरेंद्र मेहता सर के हाथ में एक बल्ला है और उसका छू रही थी ज़्यादा, लेकिन और ये बहुत बढ़िया जी उन्होंने दिखाया क्लास अपना, बिल्कुल गेंद के सर के तरह से खेला गेंद को। और आप जब एक इंडियन है तो क्रिकेट से लगाव तो आपका होना ही है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो फिलहाल, लेकिन ये एक ऐसा खेल है कि हर व्यक्ति अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है। और मैंने जैसा कहा कि जब इनके जैसे महान लोग जुड़ते हैं हमारे साथ इवेंट के साथ, तो वो इवेंट में 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल एक माहौल अलग सा हो जाता है, एक्साइटेड हो जाते हैं सभी लोग, और सब एक पॉजिटिविटी जो आती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह की पॉजिटिविटी आप देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट और मैदान में जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ सभी के बीच। और सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। आपने मेकिंग द डिफरेंस गली बॉयज दोनों ही को शुभकामनाएं दी, खिलाड़ियों को सकारात्मक संदेश दिया, और हमें पूरी उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि एक सफल आयोजन यहाँ पे संभव हो पाएगा। वापस रुख करेंगे मैच की तरफ। सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस, 3 गेंदों का खेल हुआ इस ओवर में, 4-4 ओवर का मैच है। कैप्टन बाबू इस समय है गेंदबाजी के लिए, और क्या लाजवाब स्ट्रोक, लेकिन कंट्रोल नहीं, गेंद गई टफ के बाहर। बल्लेबाज को जाना पड़ेगा मैदान के बाहर, क्योंकि यहाँ पे जो रूल है आपको अंदर ही रखना है गेंद, तभी रन जुड़ेंगे अपने खाते में। अगर आपने गेंद को किया बाहर, आपको भी जाना पड़ेगा पवेलियन में। और टूर्नामेंट की बात करें तो गली बॉयज 1 टीम 1 ड्रीम प्रीमियर लीग मेकिंग द डिफरेंस
जो स्पॉन्सर है यहाँ पे ग्रैंड क्रिकेट टफ टूर्नामेंट, ये आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान हस्तियों की जयंती के दिन एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन। हाँ, एक चीज जरूर डिले हो रहे हैं और खेल थोड़ी धीमी चल रही है, इसका ध्यान रखें सभी लोग, सभी प्लेयर्स, अंपायर्स, जो यूथ जो है, गली बॉयज के, मेकिंग द डिफरेंस के, सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि थोड़ा वक्त सभी मैचेज हैं बिल्कुल सही वक्त पर हो पाए। मैच की तरफ रुख करें तो बहुत सभी मैच, लगभग सभी मैच रोमांचक हुए हैं, कोई भी गेम अभी तक वन साइडेड नहीं हुआ है। तो इससे पता चलता है कि कितना इन्वॉल्व है हर प्लेयर, ना पूरा अपना 100% होता है। और ये बहुत लाजवाब स्ट्रोक मेकिंग दैट मैच की इक्वेशन की बात करें तो अब 12 गेंदों में 16 रन बनाने हैं यह मैच है जीतने के लिए फेनिक्स की टीम को। शानू जो कि बहुत शानदार ऑलराउंडर है, आप एक कंप्लीट क्रिकेटर है, आप बैटिंग कराइए, बॉलिंग कराइए, विकेट कीपिंग कराइए, फील्डिंग कराइए। और ये देखिए एग्जाम्पल, पहले ही गेंद पे उन्होंने निकाला बड़ा विकेट। लगातार 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है उन्होंने। एक विशेष मैच जिसमें कि कैश प्राइज भी रखा गया था, उस बार भी उन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता, सबसे ज़्यादा सिक्सर्स भी लगाए। तो कुल मिलाकर अपनी टीम के सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ियों में से एक, इस समय गेंदबाजी का कमान संभाला हुआ उन्होंने और अपनी इम्पोर्टेंस अपनी टीम के लिए, अपनी सपोर्टर्स के लिए। तीसरा ओवर चलता हुआ, अच्छा मारेगा भाई, नवी है नई बैट्समैन। ग्यारह गेंदों में 16 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। और एक के बाद दूसरा, इस बार क्लीन बोल्ड, 2 अलग अलग तरह की गेंदें, 2 अलग अलग तरह से विकेट और अपने इसी कड़ी में एक और मैच में जीतता हुआ बल्लेबाज जुनैद है और उनके बैट पे MS लिखा हुआ है, और जिसके बैट पे MS लिखा हुआ है उससे उम्मीदें तो ज्यादा बढ़ जाती हैं। नहीं रख सकते लाइन के पीछे। 10 गेंदों में 16 रन चाहिए जब इस ओवर की, और हैट्रिक पे है शानू, एक हैट्रिक पहले ही बन चुका है, लेकिन यहाँ पे बढ़िया डिफेंस किया जुनैद ने। एक बॉल अच्छा भाई, गेंदें डॉट, कोई रन नहीं आया तक इस ओवर में। धीरे धीरे जो तवाब वो बल्लेबाजी करने वाली टीम की तरफ बढ़ता हुआ, 1 रन आया इस चौथी गेंद पर। तो अभी भी 15 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। एक बॉल अच्छा, एक बॉल अच्छा। 8 गेंदों का खेल बाकी है, 8 गेंदों में 15 रन। यूं तो आज जिस तरह से क्रिकेट हो गया फटाफट, ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, 7 रन, लेकिन यहाँ जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, एक बॉल अच्छा, एक बॉल अच्छा भाई, एक बॉल अच्छा। गेंदबाज है, क्या पाना बिल्कुल भी मुश्किल। और ऐसे भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती कुछ भी कहना संभव नहीं। इसी बीच बढ़िया फील्डिंग, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। ओवर हुआ समाप्त, स्कोर पे लग गए रन 27। अब 6 गेंदें और 13 रन चाहिए मैच जीतने के लिए टफ एडिक्स की टीम को और मॉन्स्टर के खिलाफ। छह गेंदों में 27 रन,
मैं बार बार कह रहा हूँ अंपायर सर, आप सब भी ये निवेदन है कि प्लीज़ आप जल्द से जल्द मैच करवाए खिलाड़ियों को, इस बात का ध्यान दिलाते रहें कि वक्त का पूरा ध्यान रखें आप, और सभी मैचेज अपने टाइम पे सफलतापूर्वक आयोजित हो सके, इसके लिए पूरा सपोर्ट चाहिए सभी प्लेयर्स का। सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर किसी का चाहिए तो वो प्लेयर्स का, क्योंकि वो जितना जल्दी खेलेंगे उतना जल्दी ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा। फिलहाल 6 गेंदों का खेल बाकी है और बनाना है जीतने के लिए 13 रन। जुनैद और पॉन्टिंग है बल्लेबाज। पॉन्टिंग ने पहले मैच में जिस तरह की बल्लेबाजी की थी, जो क्लास उन्होंने दिखाया था, मैं तो कहूँगा रिकी पॉन्टिंग से भी बेहतर क्लास दिखाया करेंगे। जुनैद है उनके साथ, बेकारों का गुरु है इन बल्लेबाजों पर, और बॉल का जिम्मा संभाला है हीरा, जिनका नाम ही हीरा हो, उनसे उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा इनकी टीम को, लेकिन जुनैद और जिस तरह की बल्लेबाजी पॉन्टिंग ने की थी, इजीली मारने देगा, समझ रहे हैं? कुल मिलाकर बैट और बॉल के बीच दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। 6 गेंदों में कौन भारी पड़ेगा ये देखना दिलचस्प है। जुनैद है तैयार हीरा का सामना करने के लिए। पहली गेंद, लेग स्पिन का यहाँ पे more run required to win from 5 balls. एक समय ऐसा लगा था कि जब इसकी टीम एक जीत दर्ज करने में कामयाब रहेगी, लेकिन पिछले 2 ओवर्स में जब सानू आए गेंदबाजी करने और हीरा आए गेंदबाजी करने, तो जो कुछ घटित हुआ उसको एक तरह से पलट दिया है गेंद को। तो हसन आए हैं बल्लेबाजी करने, हाथ के बल्लेबाज हैं और अब इन पे है दारोमदार अपनी टीम की नैया पार लगाने की। इन्होंने अपना 1 रन लेने में हुए कामयाब। 12 रन 4 गेंदों में, कुछ भी कह पाना संभव नहीं, क्योंकि एक बाउंड्री यहाँ पे अगर एक आता है सिक्सर, तो फिर से दबाव गेंदबाजी करने वाली टीम पे आ जाएगा। प्रयास जरूर था, दिशा सही नहीं दे सके। क्या मिलेगा दूसरा रन? जी नहीं, रन आउट यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग। रन चाहिए जीतने के लिए 3 गेंदों में। मार देगा ना फिर गांड जलेगी ऐसा मैच। कम ऑन हीरा भाई, वेल बॉल। और गेंद काफी ऊंची गई है, देखा जाए कि कहाँ गई है ये सीधे फील्डर के हाथ में। तो अंतिम 2 ओवरों में बिल्कुल से गेंद को पलट के रख दिया गेंदबाजों ने, पहले शहबाज ने और अब हीरा ने। मस्ट नीडेड बाउंड्री, ये वो गेंद है जहां पे आपको गेंद को सीमा रेखा के पार भेजना ही होगा अगर आपको बने रहना इस मैच में। बल्लेबाज विकेट कीपर भी पीछे गेंद गई विकेट के पीछे। एक बॉल 13 वो पहला डर गया। अगर वहाँ पे अतिरिक्त रन नहीं फेंकते हैं गेंदबाज, तो ऑल मॉन्सर की टीम लगभग यहाँ पे जीत दर्ज करने में हुई है कामयाब। अंतिम गेंद आया जरूर सिक्सर, लेकिन ये आना चाहिए था पहले मैच में बने रखने के लिए। फिलहाल ऑल मॉन्सर की टीम
मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक बेहतरीन जीत दर्ज की यहाँ पे। और लीग राउंड तो पहला लीग राउंड यहाँ पे हुआ खत्म, जिसमें टॉप पे रही टीम ऑल मॉन्स्टर।